क्या है? ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय, ये चार वर्ण हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सत्य सनातन धर्म के अंदर भेदभाव किया जाता है, लेकिन सत्य सनातन धर्म के अंदर भेदभाव नहीं है। सत्य सनातन धर्म के अंदर मर्यादा बताई गई है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि डिसिप्लिन है, एक तरीकेकार है। अब जैसे कि वो तरीकेकार ये होता है कि जैसे ब्राह्मण का काम क्या है? जैसे प्रचार करना, पूजन करना, धर्म के बारे में उपदेश आदि, ये सब ब्राह्मणों का काम है। इसलिए ब्राह्मण को भगवान की दिमाग बताया गया है, ये मुख का भाग, ये पूरा ये ब्राह्मण का भाग बताया गया है। तो ब्राह्मण का कर्तव्य है, तो भगवान ने ब्राह्मण को ये जिम्मेदारी दे दी है। फिर दूसरे आते हैं ये भुजाएं, क्षत्रिय। तो क्षत्रिय क्या है? भुजाएं, जिसका काम है देश की रक्षा करना, और जितने भी जो तीनों वर्ण के लोग हैं और चौथा उनका खुद का वर्ण है, इन सबकी क्या करना, उसका काम है रक्षा करना, गौ माता की रक्षा करना, ये क्षत्रिय का काम है। इसलिए क्षत्रिय भगवान की भुजाएं बताई गई है कि इस तरह से भुजा से नीचे पेट और जो जंघा का भाग होता है पेट का, इसे कहा जाता है वैश्य। तो वैश्य का कर्तव्य क्या है? खेती करना, व्यापार करना, यह वैश्य का कर्तव्य है। और उससे नीचे भगवान के आ जाते हैं चरण, तो वो भाग बताया शूद्र। तो शूद्र का कर्तव्य क्या है? सेवा करना। जैसे कि ब्राह्मण है, वैश्य है, क्षत्रिय है, शूद्र, जो उनके अपने भी जो वर्ण के लोग हैं, उन सबकी सेवा करनी है कि अब जैसे कि ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को घर की व्यवस्था आती है, तो कौन करेगा वो व्यवस्था है? कौन जमाएगा? कौन है वो इंजीनियर? वो शूद्र कहलाता है। और वैसे भी जो मेहनत कर कर खाएगा वो शूद्र कहलाएगा, चाहे किसी भी जाति का हो। जो मेहनत करेगा वो शूद्र कहलाएगा। तो इस प्रकार से शूद्र को ये सेवा दी कि आपको इन वर्णों की सेवा करनी है, तो ये कार्य शूद्र को दे दिया भगवान ने। तो ये चार वर्ण हैं। और किसी भी फैक्ट्री के अंदर अगर सारे हेड होंगे तो फैक्ट्री नहीं चल सकती है। तो फैक्ट्री में एक हेड होता है, दूसरा हेड मिनिस्टर होता है, तीसरा सुपरवाइजर होता है, चौथा वर्कर होता है, तभी वो फैक्ट्री चल सकती है। इस तरह हमारे धर्म के अंदर भेदभाव नहीं है, एक तरीके का रहेगा। तो कुछ लोग कहते हैं कि सत्य सनातन धर्म के अंदर भेदभाव है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। भेदभाव तो वो पैदा कर रहे हैं जो सत्य सनातन धर्म को तोड़ना चाहते हैं। ऐसा कोई भेदभाव नहीं। क्या भगवान भेदभाव करते हैं? अगर भगवान भेदभाव करते हैं तो सबरी जी कौन थी? भील थी जाति की, शूद्र थी, पर भगवान ने तो उसका झूठा खाया है। विदुर जी महाराज जी कौन थे? दासी पुत्र थे, पर भगवान ने तो उनसे भी प्रेम किया। तो भगवान जो प्रेम के भूखे हैं, इसलिए कहते हैं प्रेम का भूखा हूं मैं, बस प्रेम एक सार है, प्रेम से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। तो भगवान प्रेम के भूखे हैं, इसलिए भगवान को प्रेम पुरुषोत्तम कहा जाता है। तो कोई भेदभाव नहीं है, ये एक मर्यादा है हमारे धर्म के अंदर। तो चार और चार आश्रम, तो चार आश्रम जैसे कि ब्राह्मण, क्षमा करना, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये चार आश्रम है। अब जैसे कि 100 साल की जिंदगी को हमें बांटना है, तो 25 वर्षों तक हमें ब्रह्मचारी नियम का पालन करना है। 26 साल से गृहस्थी आश्रम में प्रवेश कर जाना है, 50 तक। और फिर जब 51 और 52 ये जो हमारी उम्र होती है, तो ये अक्षर हमारे कान में एक शब्द देता है, 51, 52, यानी कि अब वन का रास्ता लेना पड़ेगा। वनम वृंदावनम, वानप्रस्थ लेना पड़ेगा। तो फिर जो है 51 में वानप्रस्थ में प्रवेश कर जाए। तो वानप्रस्थ के अंदर क्या होता है कि संन्यास का अभ्यास करना। तो जैसे कि वानप्रस्थ जैसे कि नियम, अपने ही घर में अपनी पत्नी को पराई स्त्री से देखना, क्योंकि इसको अभ्यास कहते हैं ना। जब घर में अभ्यास पक्का होगा तो बाहर अभ्यास पक्का हो जाएगा ना। तो इस तरह से वानप्रस्थ के अंदर तपस्या करनी है, और फिर संन्यास ले जय सीताराम। तो ये चार आश्रम
बताए गए हैं। इस तरह से ग्रस्त धर्म से भी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो ये देव ऋषि नारद जी ने बड़ा सुंदर जो है उपदेश दिया हैगा। और फिर हमें ये भी शिक्षा लेनी चाहिए कि जन्म से श्रेष्ठ कर्म की बड़ी महानता बताई गई है कि इस पर तो शिला प्रभुपाद जी महाराज जी ने बड़ी ही सुंदर टीका दी है कि जन्म से श्रेष्ठ कर्म की महानता। अगर कोई जन्म से ब्राह्मण है वो कुकर्म करेगा तो क्या कहलाएगा? जैसे कि ब्राह्मण अगर व्यापार करेगा तो क्या कहलाएगा? वो तो वैश्य कहलाएगा। इस तरह से जो है वो छत्री खेती करेगा तो क्या कहलाएगा? वैश्य कहलाएगा। और इस तरह से जो है वो शूद्र अगर धर्म कार्य करेगा तो क्या कहलाएगा? वैष्णव कहलाएगा। तो जन्म से श्रेष्ठ कर्म की बड़ी महानता बताई गई है कि यही चरित्र जो है वो मैंने पढ़ा भविष्य पुराण में ब्रह्म प्रभा के अंदर। तो आप देख सकते हो कि अध्याय 40 से 45 तक यहाँ पर बड़ा सुंदर लिखा हुआ है। अब जैसे किसी ने चारों वेदों का अध्ययन किया हैगा, खूब अध्ययन कर लिया, पर उनका आचरण ठीक नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है, तो क्या फायदा? तो वो तो अपराधी कहलाएगा जो इतना वेद को अध्ययन कर रहा हैगा, इतना ग्रंथों को पढ़ रहा है, पर कोई परिवर्तन नहीं है। इस तरह से अगर कोई शूद्र है, यह लिखा है शूद्र है, उसका आचरण अच्छा है, आहार अच्छा है, बोलचाल अच्छा है, धर्म कार्य कर रहा है, तो क्या आएगा? वो तो ब्राह्मण कहलाएगा। यानी कि वो शूद्र भी सबका पूजनीय हो जाता है अगर वो ये अच्छे कार्य करता है। तो यहाँ हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए। इस तरह से ये हमें शिक्षा मिलती है कि तो सदा सदा चरणे हृदाः, इसी श्लोक को ब्राह्मणों ने लिया। तो भाई अब आपको अपने घर से निकलना पड़ेगा, धर्म का प्रचार करना पड़ेगा। इसी श्लोक को क्षत्रिय ने लिया कि अब अपने घर को छोड़ना पड़ेगा, देश की रक्षा के लिए जाना पड़ेगा। इसी श्लोक को वैश्य ने ले लिया कि व्यापार के लिए घर को छोड़ना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा। और इसी श्लोक को शूद्रों ने ले लिया कि सबकी सेवा के लिए अब घर से बाहर जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए। तो श्लोक एक है सदा चरणे निरताः, इसी श्लोक को ब्राह्मण ने अपनी मत से ले लिया, क्षत्रिय ने अपनी मत से ले लिया, वैश्य ने अपनी मत से ले लिया, शूद्र ने अपनी मत से ले लिया। पर श्लोक तो एक ही है कि आपको घर से चलना पड़ेगा। तो इसी के अनुसार जो है ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण का सप्ताह स्कंद यहाँ होता है विश्राम। तो इस प्रकार से ये सप्ताह स्कंद की कथा है, पापों को नाश करने वाली और पुण्य को जागृत करने वाली। अब हम अष्टम स्कंद में प्रवेश करते हैं, जहाँ मनमंत्रों की कथा के विषय में बताया गया है। तो कैसे होते हैं मनमंत्र? तो सबसे पहले ये जाने कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कल युग, ये 4 युग हैं। और जब ये युग हजारों मर्तबा घूमते हैं तो बनता है ब्रह्मा जी का एक दिन। अब जैसे कि मिसाल है सतयुग। सतयुग की जो आयु है वो है 17,28,000 वर्ष, ये सतयुग की आयु है। और सतयुग के अंदर जो लोगों की उम्र होती थी वो होती थी लाखों वर्ष। और लोगों की जो हाइट होती थी, साइज होता था, कद, वो होता था 32 फीट। सतयुग के अंदर पुण्य 100% होता था और पाप 0। फिर त्रेता युग, तो त्रेता युग की जो आयु है वो है 12,96,000 वर्ष की। और त्रेता युग के अंदर जो उम्र होती थी वो हजारों साल होती थी। इसलिए तो दशरथ जी महाराज जो थे वो 60,000 साल की आयु में गए।
और भगवान श्री रामचंद्र जी 11,000 वर्षों तक राज्य किए। तो त्रेता युग के अंदर जो लोगों का कद होता था वो 21 फीट होता था, और त्रेता युग के अंदर जो पाप होता था वो केवल 25% और पुण्य 75% होता था। इसी तरह से द्वापर युग, तो द्वापर युग की आयु है 8,64,000 वर्षों की। इसमें उम्र 1000 होती थी, जैसे कि 100, 200, 300, 400, 500, 1000। तो इसी प्रकार से भगवान कृष्ण ने भी द्वापर युग में आए तो भगवान श्री कृष्ण की जो उम्र थी वो 125 वर्ष थी। तो 125 वर्ष की उम्र में भगवान श्री कृष्ण चले गए थे। तो इसमें 1000 उम्र होती थी, तो 1000 के अंदर मतलब 1000 तक। द्वापर युग के अंदर जो लोगों का कद होता था वो होता था 11 फीट, और द्वापर युग में पाप बोले 50%, पुण्य बोले 50%। फिर आया कलयुग। कलयुग की जो उम्र है वो है 4,32,000, और कलयुग में लोगों की उम्र 100। तो अब जब घोर कलयुग आएगा तो 100 से भी कम अब नीचे चले गए। तो 100 मतलब 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। तो यानी कि आगे चलकर जो है 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे करके आदमी जल्दी भी चले जाएंगे। कलयुग के अंदर लोगों का जो कद वो 5 फीट, कोई हुआ तो बढ़ गया, पर ज़्यादा लोग इसी कद में आपको मिलेंगे। और कलयुग के अंदर जो है पुण्य वो 25% और पाप 75% है। इस तरह से ये 4 युग, यानी कि 4 युग जब 71 मर्तबा घूमते हैं उस समय एक मनु की जो है वो राजनीति पूरी होती है। यानी कि एक मनु की गवर्नमेंट 71 चतुर्युग की बताई गई है। तो ब्रह्मा जी के एक दिन के अंदर 14 मनु आते हैं। तो ब्रह्मा जी के 24 घंटे देखो कैसे होते हैं। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी का जो अयन जो आधा बताया गया हैगा वो होता है 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का ब्रह्मा जी का दिन होता है। और इसी प्रकार से ब्रह्मा जी की रात्रि भी इतनी लंबी होती है। तो ब्रह्मा जी के 24 घंटे कितने हुए? 12 अरब 64 करोड़ वर्षों का ब्रह्मा जी का पूरा दिन होता है, दिन और रात। इस तरह ब्रह्मा जी के एक दिन के अंदर 14 मनु होते हैंगे, और उसे कहते हैं मनमंथर। जैसे कि पहला मनमंत्र था जिसका नाम था स्वयंभू मनमंत्र। इसमें भगवान का कपिल अवतार हुआ, यज्ञधरण अवतार हुआ। इसमें आपने देखा कि मनु महाराज जी का चरित्र आपने सुना, स्वयंभू मनु महाराज जी का चरित्र। तो इसमें जो है न इस मनमंत्र में भगवान ने कपिल और यज्ञधरण अवतार लिया, यानी कि हर मनमंत्र में भगवान का अवतार होता है। अच्छा, हर मनमंत्र के अंदर भगवान का अवतार होगा, फिर जो सप्त ऋषि ये बदल जाएंगे, इंद्र बदल जाएगा। अच्छा, ऐसा भी है, अगर कोई इंद्र काबिल नहीं है तो भगवान ही इंद्र का कार्य भी करते हैंगे। तो ये पहले मनु हुए स्वयंभू मनु। दूसरे सवरोचिस नाम के मनु हुए, ये अग्नि जी के बेटा है। इस मनमंत्र में भगवान ने विभु नाम के अवतार लिया। तो क्या लीला करी इसका विस्तार यहाँ पर नहीं है। तीसरे मनु उत्तम जो कि प्रियव्रत महाराज जी के बेटा है, इस मनमंत्र में भगवान ने सत्यसेन नाम का अवतार लिया। क्या किया तो वो कोई चरित्र यहाँ पर वर्णन नहीं है। चौथे जो हुए तामस मनु हुए जो कि उत्तम के भाई हैं। इस मनमंत्र में भगवान ने हरि अवतार लिया। और जब भगवान ने हरि, हरि का अर्थ होता है कि पीड़ा को हरण करने वाले, तो भगवान ने हरि अवतार लिया। और इस अवतार में भगवान ने क्या किया कि जो गजेंद्र था, हाथी था, उसकी भगवान ने रक्षा करी। ये सुनकर श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज जी